दोस्तों, आज पेश है राजकॉमिक्स की राक्षस का बेटा। ये कवर चित्र है। प्राचीन समय की बात है। असुरों और राजा दुष्यासुर ने अपने शक्तिशाली और पराक्रमी बनने के लिए ब्रह्मा जी की पूजा आरंभ कर दी। कई वर्षों तक अग्नि के घेरे में बैठकर ब्रह्मा की पूजा करता रहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। और आखिर उसकी पूजा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद साक्षात दर्शन दिए और दृष्पेशासुर, तुम हमारी कठोर तपस्या से हम प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। परम पितामह, आपने मुझे अनुज को दर्शन देकर कृतज्ञ कर दिया। प्रभु, मेरा जीवन सफल हुआ। वत्स, तुम कोई वर मांग सकते हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। परमपिता, मैं शक्तिशाली और पराक्रमी बनना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिसे पृथ्वी पर किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने वरदान देते ही अंतर्ध्यान हो गई। वरदान प्राप्त करते त्रिपेशासुर खुशी से उछल पड़ा और वरदान की शक्ति का परीक्षण करने के लिए पृथ्वी की ओर चल दिया। अब मैं पृथ्वी पर राजाओं को वरदान की शक्ति से पराजित करके अपना साम्राज्य बढ़ाऊंगा। और आकाश मार्ग से जाते हुए वे कीर्तिनगर नामक एक भव्य नगर में ऊपर गुजरा। यह राज्य तो बहुत भव्य है, आकर्षण दिखाई दे रहा है। पहले इसी पर अपना राज्य पर अपना अधिकार करना चाहिए। और यह सोचकर वह नीचे उतरा। अरे, कोई राक्षस है? नहीं, असुर है। उसके नीचे उतरते ही नगर में खलबली मच गई। उस और कुछ ही क्षणों बाद द्रपासुर ने नगर में तूफान सा उठा दिया। मारो, भागो, भागो, बचाओ। और मौत का वह तांडव करता हुआ महल की ओर बढ़ गया। लेकिन तभी सैनिक ने तेजी से आकर उसका रास्ता रोक लिया और बाणों की वर्षा कर दी। हा 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 हा, मूर्खों, यह मूर्ख नहीं जानते कि इन शस्त्रों से मेरा कोई प्रभाव नहीं हो सकता। और पलक झपकते ही बहुत से सैनिकों को मार गिरा डाला। ओह, इस पे तो हमारे अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसकी कोई अदृश्य अद्भुत शक्ति है। भागो, भागो। बचे हुए सैनिक उल्टे पांव भाग निकले। तभी तेज कदमों से चलता हुआ दृक्षासुर महल के समीप पहुंच गया। उस महल राजा कीर्ति स्वामी भी युद्ध के लिए महल से बाहर आ गया था। तुम अपनी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हें महल सहित पूरे नगर का ध्वस्त कर दूंगा। नहीं, मैं एक असुर से अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध करूंगा। सैनिकों को टूट पड़ो इस दुष्ट पर। और लेकिन युद्ध युद्ध अधिक देर नहीं चला और देखते ही देखते उसके असंख्य सैनिक मार गिराए और राजा ने राजा को भी मार दिया और उसने पूरे नगर को नष्ट कर दिया। कीर्तिसुर को नष्ट करने के बाद दृष्टासुर अपने छोटे से राज्य से संतोष नहीं था। उसने राज्य को विशाल साम्राज्य बनाने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए। कुछ राज्यों को जीतने के पश्चात नष्ट करने तथा उन्हें एक दिन वह पुष्पनगर में पहुंचा। उस नगर में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था और नगर में उतरते ही दृश्यसुर ने लोगों को मारना आरंभ कर दिया। मेले में जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया। कई लोगों को मारता हुआ उत्सव नष्ट करता दृश्यासुर आगे की ओर बढ़ चला। भागो, भागो। और उस उत्सव में निरीक्षण करती राजकुमारी पल्लवी ने लोगों को भागकर आते देखा तो रथ चलाकर उनके पास पहुंची। राजकुमारी, उधर से एक असुर लोगों को मार रहा है। उसने बहुत से स्त्री पुरुषों को मार डाला। बचाओ, बचाओ। तभी राजकुमारी ने कहा, आप सिद्ध ही महाराज को सूचित करें, मैं असुर को मैं देखती हूँ। भागो, बचाओ। राजकुमारी पल्लवी तेजी से उस दिशा में रथ जिधर लोग भागे आ रहे थे और सिद्ध ही राजकुमारी ने दृपेशासुर के समीप पहुंची। वहीं वह रुक, दुष्ट, इस लड़की को छोड़ दे और नहीं तो मैं तुम्हें बाण से तिरांत कर दूंगी। इसे तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
यह कहते हुए उस लड़की को आकाश में उछाल दिया। और दृक्षासुर ने राजकुमारी की तरफ कदम बढ़ाया तो राजकुमारी ने बाणों की वर्षा कर दी। इन बाणों से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पृथ्वी पर कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जो मुझे मार सके। और दृक्षासुर ने राजकुमारी को अधिक अवसर नहीं दिया। वह उसके रथ पर गदा का तीव्र प्रहार किया, तड़ाक छाक, और लपक कर दृक्षासुर ने राजकुमारी को पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, अभी मेरे पिताजी आकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। असुरराज, उन्हें भी देख लेता हूँ। वैसे कोई राजा मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। और पुष्पासुर के राजा में पुष्पराज सेनापति विक्रमजीत और वहाँ पहुँचे अधिक देर नहीं लगी थी और दक्षासुर ने भयंकर बाणों की वर्षा कर दी। अगले ही क्षण दक्षासुर की गदा घूमी, तड़ाक, और सेनापति को मारकर उसने राजा पुष्पराज पर प्रहार किया। और पुष्पराज ने बुरी घायल होकर दक्षासुर ने राजकुमारी का रास्ता रोका। हा, तुम्हारे राज्य में पर अधिकार करने आया था, लेकिन तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें लेकर जाऊंगा। यदि तुमने मेरे साथ चलने से इनकार किया, तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बचाओ। सैनिकों ने राजकुमारी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैनिकों को मारकर राजकुमारी को उठा ले गया। उसके जाने के बाद सेनापति और सैनिक मारे गए। असुरराज राजकुमारी को ले गया। हम पूरी सेना के रहते उसका रोक नहीं पाए। महाराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि दृक्षासुर ब्रह्मा की अमर होने की वरदान लिया है। उसकी मृत्यु पृथ्वी के कोई अस्त्र नहीं कर से होगी। यदि उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो हम भी इष्ट देव विष्णु शिव की पूजा कर उस दुष्ट को मारने का वरदान प्राप्त करेंगे। मंत्री जी, भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करो। और राजा पुष्पराज ने महल पहुंचा तो जोरों से विलाप करती हुई रानी मृगालिनी उसके लिपट गई। स्वामी, मेरी पल्लवी कहाँ है? छोड़ आए। हाय, अब उसके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? धैर्य रखो रानी, पल्लवी को कुछ नहीं होगा, वह सुकुशल लौट आएगी। हम कल ही भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। और राजा पुष्पराज ने रानी मृगालिनी की और अनेक लोगों के साथ विष्णु की पूजा आरंभ कर दी। कई दिन कई रात जब विष्णु की पूजा करते रहे, आखिर विष्णु भगवान ने उनकी पुकार सुनी और स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु की जय जय विष्णु भगवान। और भगवान दुष्ट दुर्गपेशासुर से मेरी पुत्री को बचाइए। तुम्हारी पुत्री को कुछ नहीं होगा राजन, बल्कि अब दुर्गासुर का प्रकोप से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने पुष्पराज को एक गदा देते हुए कहा, लो वत्स, यह गदा, यह पृथ्वी का शस्त्र नहीं है, इसलिए उस दुष्ट का अवश्य अंत होगा। और अद्भुत गदा देकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन भारी सेना के साथ राजा पुष्पराज असुरराज के नगर में आक्रमण कर दिया। और उधर उस आक्रमण का समाचार मिलते ही दुष्टासुर अकेला ही पुष्पराज से युद्ध करने आ पहुंचा। पुष्पराज, अब राजकुमारी तुम्हें नहीं मिलेगी, लौट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी के चक्कर में अपने प्राण से भी हाथ धो बैठो। अरे असुरराज, आज मुझे नहीं, तुझे अपनी प्राणों से हाथ धोना पड़ेंगे और मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते हुए राजा पुष्पराज और दृक्षासुर के रथ पर कूद पड़ा। राजन, मेरी मृत्यु पृथ्वी के किसी अस्त्र से नहीं होगी, मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है। असुरराज, मुझे यह गदा भगवान विष्णु ने दी है। और देखते ही देखते दोनों गदाएं आपस में टकराई, खचाक, और दृक्षासुर की गदा टूटकर बिखर गई। पुष्पासुर ने दूसरा प्रहार किया। मैं ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग किया। अब उसका अभिप्राय है कि अब तू
अ- अभिमान में सब कुछ भूल गया था। तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, वह मर गया। और दृश्यासुर की को मारकर पुष्पराज ने नगर में बड़ा चला और भारी संख्या में असुर सैनिकों को मारकर पल्लवी को ले आया। राजा पुष्पराज की जय हो। और उधर दृश्यासुर के पुत्र द्रव दृक्सासुर ने दूसरे राज्य में अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह स्तंभ रह गया और वह तीव्र गति से रथ दौड़ाता हुआ लौटा। माँ, यह सब कैसे हो गया? किसी दुष्ट राजा ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। उसे पूरे परिवार सहित मारकर मैं राज्य को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बेटे, पुष्पा पुष्पनगर के राजा पुष्पासुर ने तुम्हारे पिता को मारा है। पुष्पराज, अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण गिनने शुरू कर दे। मैं तेरे साथ तेरे पूरे राज्य को सर्व 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 सत्यानाश कर दूंगा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी। सुना है उसे विष्णु ने वरदान देकर अद्भुत गदा दी है बेटे। वो तेरे पिता को भी मार खोकर मैं तुझे नहीं खोना चाहती। मुझे मत रोको माँ, मुझे जाने दो। पुष्पराज को मारकर मैं अपने पिता की अंतिम संस्कार करूँगा। अपनी बेटी अपने बेटे की बलि चढ़ाकर अपने पिता की आत्मा को शांति दूंगा। नहीं बेटा, नहीं। हम इंसान से तो लड़ सकते हैं, लेकिन देवताओं की अद्भुत शक्तियों से नहीं। उसके राजा को उसने राजा को मारने के लिए तुम्हें उससे बड़ी शक्ति प्राप्त करनी होगी। तो मैं माँ ब्रह्मा की पूजा करके पुष्पराज से भी बड़ी शक्ति प्राप्त करूंगा और उसका सर्वनाश करूंगा। दूसरे ही दिन द्रव द्रव द्रवतासुर ने ब्रह्मा की अखंड पूजा शुरू कर दी। ओम नमो ब्रह्माय नमो। और सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु के मौसम बीत गए, लेकिन वह निरंतर पूजा करता रहा। और तब भी ब्रह्मा उसके दर्शन दिए नहीं दिए और कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। और फिर एक दिन ब्रह्मा साक्षात प्रकट होना पड़ा। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? पितामह, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम मनुष्य तो क्या कोई देवता भी तुम्हें नहीं मार सकता। ब्रह्मा के वरदान प्राप्त करके द्रवासुर घर लौट आया। और फिर उस दिन अकेले ही रथ पर सवार होकर द्रुतासुर ने पुष्प नगर की ओर प्रस्थान किया। और उस रात राजा पुष्पराज ने के सपने में विष्णु ने कहा, राजन, ब्रह्मा ने द्रुतासुर को पुत्र को दृढ़ देवताओं से अजय रहने का वरदान दिया है। भगवान दृष्टासुर, हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो वह दुष्ट सबको मार देगा। राजन, हम तुम्हें कोई शक्ति तो नहीं दे सकते, लेकिन एक उपाय बताते हैं। एक महायज्ञ करो। उस यज्ञ से तुम्हें अत्यंत ही एक शक्ति प्राप्त होगी और वही दैत्यासुर को परास्त करेगी। और अगले ही दिन सुबह सुबह होते ही पुष्पराज ने कुल पुरोहितों को बुलाकर महायज्ञ प्रारंभ कर दिया। महायज्ञ में भाग लेने के लिए दूर दूर तक महर्षि सन्यासियों को बुलाया गया। ओम देव रक्षाय नमः, विष्णु रक्षाय नमः। और फिर और तेजी के साथ रथ दौड़ता हुआ दीर्घासुर पर पुष्प नगर में जंगल में पहुंचा। आकाश में उठते हुए धुएं को देखकर वह बहुत हैरान हुआ। अरे, आकाश में इतना अधिक धुआं! अवश्य ही पुष्प नगर में कोई यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन उस यज्ञ को पूरा होने से पहले ही मैं नष्ट कर दूंगा। यह सोचकर वह रथ तेजी से दौड़ा। और लेकिन अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था तो उसने बहुत से लोगों को पेड़ काटते देखा। अरे, इतने सारे लोग लकड़ियां काट कर रहे हैं, अवश्य ही यह कोई महाज्ञापन के लिए। पहले मुझे इस यज्ञ का उद्देश्य पता करना चाहिए। यह ठीक है, मैं ब्रह्मा ने मुझे देवताओं के अजय रहने का वरदान दिया है, लेकिन शत्रु की शक्ति ही
पहले देख लेना चाहिए। अवश्य ही भूल के कारण मेरे पिताजी ने अपने प्राणों से बलिदान देना पड़ा। और कुछ सोचकर वह रथ से उतरा और उसने एक सन्यासी के रूप में परिवर्तन कर लिया। सन्यासी के रूप में इन लोगों के पास जाकर मैं राजा से के बारे में सब कुछ ज्ञात कर लेता हूँ। और यह सोचकर वह वृक्ष काटने वाले लोगों के पास चला गया। वृक्ष काटने वाले लोगों के पास जाकर पूछा, तुम लोग इतनी लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो? महाराज, क्या आपको पता नहीं हमारे राज्य में दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए महायज्ञ हो रहा है कर रहे हैं। महायज्ञ से प्राप्त दिव्य अस्त्र का महाराज क्या करेंगे? महाराज, सपने में विष्णु भगवान ने कहा है कि द्रव्यसासुर के बेटे दृश्यासुर को ब्रह्मा ने वरदान प्राप्त करके आक्रमण करेगा। उसको पराजित करने के लिए महाराज ने महायज्ञ कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर दिव्यासुर कुछ सोच पाता तभी एक आदमी ने कहा, महाराज, आप भी पुष्पनगर में पहुंचकर महायज्ञ में भाग लीजिए। महाराज आपको बहुत ही साधन देंगे। ठीक है, मैं भी यज्ञ में भाग लेने जा रहा हूँ। और यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा पुष्पराज ने उसका स्वागत किया। आइए महर्षि, महायज्ञ में भाग लेने कर मुझे कृपा किया, आयुष्मान भव। और वह महायज्ञ में सम्मिलित हो गया। और उस रात धृतराष्ट्र ने अपने प्रचंड रूप दिखाया और आधी रात को उसने एक महर्षि का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? आधी रात के समय क्या बात है? मैं हूँ ऋषिवर, आपका संयोगी सन्यासी द्रौपद। और महर्षि ने शीघ्र ही दरबार खोला। आओ द्रौपद, इतनी रात गई, भला क्या कार्य पड़ गया है? महर्षि, भीतर कुटिया में चल कर बैठे तो बताता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आओ भीतर आओ आओ। और अपने आसन पर बैठने पर महर्षि ने द्रौपद ने की ओर देखा। उसकी आंखें वैसीपन देखकर वह चीख उठा, नहीं, तुम धृतराष्ट्र नहीं हो, तुम अवश्य ही कोई असुर हो। हा 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 हा, धृतराष्ट्र हूँ और इस महायज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगा। मैं सभी ऋषि मुनियों और सन्यासियों को मारकर खा जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारी यह कुछ कभी पूरी नहीं होने दूंगा। यह कहते हुए महर्षि ने अपना त्रिशूल उसकी ओर लपका। लेकिन धृतराष्ट्र ने त्रिशूल के पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया। इतनी सरलता से तुम बच कर जाने का अवसर नहीं दूंगा महर्षि। और उसने धृतराष्ट्र को चीखने का भी अवसर नहीं दिया। और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके धृतराष्ट्र ने भोजन किया और उसकी अस्थियां पास की नदी में बहा दी। वह अपना कुटिया में लौट आया। अगली रात फिर उसने महर्षि का दरवाज़ा खटखटाया और धृतराष्ट्र ने भीतर प्रवेश हुआ तो महर्षि की आंखें देखते ही चीख उठा, नहीं, तुम सन्यासी के वेश में असुर हो। और अगले ही क्षण उसने निर्जीव शरीर को धृतराष्ट्र के हाथों में झूल पड़ा। और कुछ ही देर बाद वह महर्षि के टुकड़े टुकड़े करके खा गया और पिछली रात की तरह उसे भी अस्थियों को नदी में डालकर लौट आया। हर रात वह तृष्णा विराटासुर के रूप के सामने आ रही थी और सन्यासी के वेश में दुष्ट राक्षस और एक रात उसने कई महर्षियों को मारने लगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँगा। नहीं। और उसने अनेक सन्यासियों को भी मार डाला। हर सन्यासी को शिकार होते ही चले गए, लेकिन किसी ने उसका पता नहीं चल सका। और उधर राजा पुष्पराज हर रात को 2-3 ऋषि व सन्यासी गायब हो जाने से परेशान हो उठा। महामंत्री जी, समझ में नहीं आ रहा कि हर सन्यासी रात को कहाँ गायब हो जाते हैं। यह 17 सन्यासी पूरे हुए बिना ही हम यह पुरोहित नहीं कर पाएंगे। महाराज, पूरी सतर्कता के बावजूद भी कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ देर बाद रुककर राजा पुष्पराज ने कहा, ठीक है महामंत्री, आज रात हम स्वयं इस रहस्य का पता लगाएंगे। सेनापति, तुम कुछ विशेष सैनिकों को हमारे साथ हम दूर छिपे रहेंगे। और उसी रात राजा
ने पुष्पराज महर्षियों की कुटिया के पास एक वृक्ष के पीछे छिप गए और वृक्ष के पीछे छिपे छिपे आधी रात को हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया था। वह वापस लौटना चाहते थे कि तभी एक कुटिया का द्वार खुला और उसमें से एक सन्यासी बाहर निकला। वह सन्यासी दूसरे सन्यासी की कुटिया की ओर बढ़ रहा था और वह पुष्पराज ने देखते ही देखते वह खुला खुला द्वार खुलवाकर भीतर चला गया और काफ़ी देर तक राजा सन्यासी के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करता रहा। इतनी देर हो गई है, अभी तक वह सन्यासी वापस क्यों नहीं आया। और फिर राजा स्वयं कुटिया के पास पहुंचा और भीतर का दृश्य देखकर राजा पूरी तरह हिल गया। वो सन्यासी के रूप में राक्षस, और अगले ही पल वह गदा लेकर उस पर झपटा। दुष्ट राक्षस, तूने सन्यासी का वेश धर लिया, अब जीवित नहीं बचे छोड़ूंगा। और आगे मत बढ़ राजन, भोजन करने दो, तुम्हारी भी यह गदा मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। लेकिन राजा रुका नहीं, उसने आगे बढ़कर प्रहार किया, लेकिन अनेक तीव्र प्रहार करने के बाद विद्रोह का जब कोई क्षति न पहुंची तो राजा विचलित उठा। हाँ, इस गदा से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। और यह कहते हुए धृतराष्ट्र राजा की ओर बढ़ा। नहीं, और आखिर धृतराष्ट्र ने राजा को मार डाला और राजा पुष्पराज के मरते ही धृतराष्ट्र को बाहर निकला और सेनापति छत्रपाल विशेष सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका था। उन्हें धृतराष्ट्र को देखते ही आक्रमण कर दिया। सैनिकों, टूट पड़ो इस दुष्ट राक्षस पर, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, मारो मारो, बचकर न जाने पाए। और सैनिकों साथ मिलकर सभी सैनिकों ने धृतराष्ट्र को निरंतर प्रहार करते रहे, लेकिन वह अडिग रहा। और इस पर तो हमारे शस्त्रों का कोई प्रहार नहीं हो रहा, अद्भुत राक्षस है। और फिर धृतराष्ट्र ने सैनिकों को अधिक प्रहारों का अवसर नहीं दिया। और पलक झपकते ही उसने सैनिकों को मार गिराया और भागते हुए सैनिकों ने उसे जीवित नहीं लौटने दिया। और सैनिकों को मारकर धृतराष्ट्र नगर की ओर बढ़ गया और उसने अद्भुत शक्ति से पूरा नगर ध्वस्त कर दिया। और नगर ध्वस्त करने के बाद वह महल के सामने पहुंचा। फिर महल को एक ही प्रकार से महल नष्ट कर दिया। महल को नष्ट होने के बाद राजकुमारी वहाँ से भाग निकली थी और पुष्पनगर का सर्वनाश कर लौटते हुए धृतराष्ट्र ने राजकुमारी पल्लवी के रथ पे भागते देखा। ओह, राजकुमारी बच गई, लेकिन मैं उसे भागने नहीं दूंगा। उसकी बलि चढ़ाकर अपने पिता की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। और धृतराष्ट्र ने ऊपर की तरफ हाथ उठाकर कोई मंत्रोच्चारण किया और रथ उसके सामने प्रकट हुआ और रथ पर सवार होकर राजकुमारी का पीछा किया। और राजकुमारी पल्लवी धृतराष्ट्र को अपने पीछे आते देख उसने रथ को और तीव्र गति से दौड़ाया। ओह, यह दुष्ट यहाँ भी आ पहुँचा। रथ को अधिक तीव्र गति से चलाना चाहिए, नहीं तो यह मुझे मार डालेगा। और राजकुमारी तेजी से रथ दौड़ाती हुई जंगल की तरफ जा रही थी। बेइंतहा रथ दौड़ाती जा रही थी और आखिर वह समुद्र ने रोका। ओह, यह समुद्र, आगे समुद्र है। दुष्ट, अब मैं कहाँ जाऊँ? यह राक्षस के हाथों मरने से अच्छा है मैं समुद्र के गर्भ में समा जाऊँ। और यह सोते राजकुमारी पल्लवी ने तेजी से रथ दौड़ाती हुई समुद्र के बीच में ले गई और फिर समुद्र में डूबती चला गया रथ। और अत्यंत गहराई में राजा समुद्र राज के महल के प्रांगण में पहुंचा। और तभी समुद्र राज ने राजकुमारी के पास पहुंचा। कौन हो तुम? समुद्र के अत्यंत गहराई में किस लिए आई हो? मेरा नाम पल्लवी है, मैं पुष्पनगर के राजा
पुष्पराज की बेटी हूँ। इतना कहते हुए सारी कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनकर समुद्रराज ने कहा, राजकुमारी पल्लवी तुम्हारे पिता के मित्र थे, इसलिए अब तुम दृतासुर से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उस राक्षस से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और समुद्रराज राजकुमारी के सहित बाहर निकली और समुद्र किनारे दृतासुर पहले ही उस वो उपस्थित था। अब मेरे हाथों बचकर कहाँ जाएगी? अच्छा किया तुम समुद्रराज जो राजकुमारी को लेकर आ गई, वरना मैं तुम्हें भी तुम्हारे पास आना पड़ता। दृतासुर, तुम राजकुमारी की परछाई भी स्पर्श नहीं करने दूंगा। लेकिन अपने पिता की आत्मा की शांति देने के लिए मैं राजकुमारी की बलि देने की कसम खाई है। मैं इसे अवश्य लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी हत्या क्यों न करनी पड़े। कुछ सोचकर समुद्रराज ने अपने हाथ उठाई और अगले क्षण एक हवा में गदा आ गई और पल भर में विलंब किए भी समुद्रराज दत्तासुर की ओर उछाल भरी और खचाक, और फिर उन दोनों में द्वंद्व प्रारंभ हो गया। दोनों लड़ते लड़ते समुद्र में चले गए और गहरे समुद्र में समाते चले गए। और उधर कुमारी किनारे पे खड़ी राजकुमारी बहुत देर हो चुकी थी। उसका हृदय आकांक्षा में धड़क उठा। इतनी देर हो गई है, अभी तक बाहर नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं दृतासुर ने समुद्र राजा को मार डाल दिया हो और विजयी होकर वह लौटे। इससे पहले वह बाहर निकले, मुझे ही पकड़े, मैं यहाँ से भाग निकलती हूँ। और रथ को एक बार फिर तीव्र गति से दौड़ा दिया, सटक सटक सटक। और उधर समुद्रराज दत्तासुर से अधिक समय तक मुकाबला न कर सके और परास्त होते चले गए। आखिरकार उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। मुझे क्षमा करे, प्राण दान दे असुरराज, मैं आपको राजकुमारी ले जा सकते हैं। ठीक है, इस बार तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन भविष्य में भूल कर भी अपराध न करना, नहीं तो प्राण से हाथ धो पड़ेगा। दत्तासुर समुद्र से बाहर निकलने के लिए तेजी से ऊपर की ओर चल दिया। और लेकिन जैसे ही बाहर निकला वह क्रोध से भर उठा और राजकुमारी फिर भाग गई। ले नहीं, उसे नहीं भाग कर जाने दूंगा। तीनों लोकों में वह कहाँ होगी, उसे ढूंढ कर मैं बलि चढ़ाऊंगा। और अगले ही पल वह अपने रथ पर सवार होकर चल पड़ा और नियंत्रण रथ दौड़ाती हुई न जाने समुद्र में पलवी मुड़कर देखा तो हृदय की धड़कन रुकती सी अनुभव हुई। ओह, यह तो आकांक्षा सच निकली। वह दुष्ट समुद्रराज को मार डाला होगा। मुझे रथ तीव्र गति से दौड़ाना चाहिए। और राजकुमारी तेजी से रथ दौड़ाती चली गई और आखिरकार सामने विशाल पर्वत आया और पर्वत की ऊंचाई भी उसका रास्ता नहीं रोका सकी। उसका रथ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। नहीं नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती। पर्वतराज की चोटी पर पहुंचकर रथ से नीचे कूदकर प्राण दे दूंगी। और आखिरकार उसका रास्ता स्वयं पर्वतराज ने रोका। रुक जा पुत्री, आखिर किस लिए इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर अपने प्राण देना चाहती है? आप कौन हैं और क्या करेंगे मेरा दुख जानकर? बेटी, मैं पर्वतराज हूँ, मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूँगा। पर्वतराज मैं असुर राजकुमारी द्रवासुर से मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी बलि देकर अपने पिता की आत्मा को शांति देना चाहता है। वह रथ पर सवार होकर ही दिया रहा है। ओह, तुम बिल्कुल चिंता न करो राजकुमारी, उस दुष्ट से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी परछाई भी तक भी नहीं पा सकेगा। यह देखो, मैं अभी उसको अंत कर देता हूँ और वह दुष्ट मेरे इन प्रहारों से नहीं बच सकता। और पर्वतराज ने एक चट्टान द्रवासुर की ओर उछाल दी और भारी चट्टान लुढ़कती हुई आगे बढ़ गई। नीचे दृतासुर भारी चट्टान को अपनी ओर आते देख रथ से कूद कर खड़ा हुआ और चट्टान को समीप पहुंची त्रिशूल के प्रहार किया। खचक, और त्रिशूल से टकराई चट्टान टुकड़े टुकड़े में भी बिखर गई। और पर्वतराज ने चट्टानों के प्रहार से त्रिकासुर को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके चट्टानों को नष्ट करते हुए
वह पर्वतराज के सामने जा पहुंचा और दोनों में एक दूसरे से द्वंद्व में उलझ गई। चचाक चचाक। और आखिरकार दैत्यासुर ने ब्रह्मा के वरदान के कारण पर्वतराज को परास्त करने में सफल हुआ और उसके त्रिशूल से पर्वतराज की गदा तोड़ दिया। राजकुमारी पल्लवी ने पर्वतराज की गदा टूटते बिखरते देख भविष्य की आकांक्षा करते भयभीत होकर भाग निकली। छटक छटक। लेकिन तीव्र गति से रथ दौड़ा दौड़ा जा रही थी। अचानक उसका रथ प्राचीन मंदिर के खंडर से टकराया और दैत्यासुर के भय से जल्दी ही वह उठ खड़ी हुई। उसे गिरने की यदि चोट नहीं लगी थी, वह उठकर सीधे खड़ी खंडरों में चली गई और भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में गिरकर प्रार्थना करी, हे भगवान मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट राक्षस से बचाओ। भगवान यदि आपको इस दुष्ट राक्षस के हाथों मुझे नहीं बचाया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और तभी शीर्ष ग्रह शेषनाग पर लेटे हुए विचलित हो उठे। क्या हुआ भगवान, आप एक परेशान क्यों उठे? लक्ष्मी, मेरे एक भक्त पर भारी संकट पड़ गया है। उसका संकट अभी सभी देवता मिलकर ही दूर कर सकते हैं। मुझे अभी इंद्र को सूचित करना होगा। तभी विष्णु ने देवेंद्र को आह्वान किया। पलक झपकते ही इंद्र उनके सम्मुख प्रकट हुए। देवेंद्र, तुम सभी देवताओं को अपने साथ लेकर दैत्यासुर पर आक्रमण करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं से अजय रहने का वरदान दिया है, लेकिन एक ऐरावत को उस पर छोड़ देना और पीछे से वह अस्त्रों का प्रहार करना। भगवान हम ऐसा ही करेंगे, ऐरावत अवश्य ही उसे मार डालेगा। और देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को आह्वान किया और पलक झपकते ही सभी देवता ने शस्त्र सुसज्जित होकर ऐरावत के साथ मंदिर के पास पहुंच गए। और फिर दैत्यासुर वहां पहुंचा और देवताओं ने ऐरावत पर आक्रमण कर दिया। उसके पीछे देवता भी अपने शस्त्रों से प्रहार करने लगे। इसे जीवित न रहने दो, यह दुष्ट का अंत होना चाहिए। और ऐरावत ने चिड़ंगाड़ते हुए आक्रमण किया, लेकिन वह भी उसे हानि न पहुंचा सका। सभी देवता अपने प्रलयकारी अस्त्रों का उपयोग कर थक गए थे। दिकासुर अजय खड़ा था। अब मैं तुम पर शस्त्रों का प्रयोग कर चुके, अब मैं प्रहार करूंगा। कहते हुए दिवासुर ने अपने त्रिशूल को देवताओं की ओर फेंका और सभी देवता भयभीत होकर भाग खड़े हुए। ऐरावत भी त्रिशूल के सामने नहीं टिक सका। वो सभी देवताओं ने त्रिशूल की अद्भुत शक्ति से विचलित हो उठे। ओह चिराग, तुम सब मिलकर भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकते। मैं ब्रह्मा की अजय रहने का वरदान दिया है, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। और दैत्यासुर ने मुंह से ब्रह्मा जी की वरदान की बात सुनकर सभी देवता हैरान रह गए। लेकिन अभी त्रिशूल पुनः प्रहार कर पाता देवता तीव्र गति से भाग निकले। इससे पहले देवताओं को इससे पहले मैं इन देवताओं का स्वर्ग छीन लूँ, फिर भी राजकुमारी को देख लूँगा। हा हा हा, प्राण बचाओ। और उनका पीछा करता हुआ दैत्यासुर स्वर्ग में जा पहुँचा और देवताओं को स्वर्ग लोक में से भागना पड़ा और दैत्यासुर ने उसे स्वर्ग में सभी असुरों को बसा लिया। वाह कितना सुंदर नाचती है, अरे स्वयं भी तो कितनी सुंदर है। और अप्सराओं को असुर दासी जैसा व्यवहार करते थे। नाचो नाचो, रुक क्यों गई, कितनी सुंदर है। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी, मुझे छोड़ दो। क्या कहा, तुम नहीं नाचोगी? तुम नाचना होगा। और आकाश से अदृश्य इंद्र
दूसरे देवता अप्सराओं व असुरों की अत्याचार देखते तो बहुत दुख होता। आह नहीं बचाओ। और देवता असुरों को यह अत्याचार सहन नहीं होता। कोई तो उपाय होगा, बेचारी अप्सरा मर जाएगी। ब्रह्मा जी दित्यासुर का वरदान दिया है, हम सब उसके पास जाकर निवेदन करना चाहिए। और देवराज इंद्र के साथ बहुत से देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ए पितामह, दित्यासुर ने हमारा रक्षा करो, उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, अप्सराओं को बंदी बना लिया है। पितामह आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। ये देवराज, मैं अपना वरदान तो वापस नहीं ले सकता। हाँ, आपको एक उपाय बता सकता हूँ जिससे दत्तासुर को मुक्ति पा सकते हो। सिद्ध ही पितामह, वह कौन सा उपाय है? और फिर ब्रह्मा ने बताया सभी देवताओं ने मिलकर महायज्ञ, और उस महायज्ञ में ऐसे प्राणी की आहुति होगी जो न मनुष्य होगा, न जीव होगा, न उस प्राणी को सभी देवता अपनी शक्ति प्रदान करेंगे और वह अद्भुत शक्तिशाली बनेगा। और पितामह, हम सिद्धि महायज्ञ करेंगे। और सब देवता वहाँ से लौट गए और देवताओं ने मिलकर महायज्ञ आरंभ कर दिया। ओम नमः स्वाहा बहुत स्वाहा। और उस महायज्ञ से की समाप्ति पर अग्नि मुख से ब्रह्मा के बताए अद्भुत प्राणी को उत्पन्न हुआ और उसके साथ एक चक्र, काल चक्र भी उभर कर आया। और फिर उस विचित्र प्राणी ने सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। और देवताओं के बाद शिवजी भगवान ने उस विचित्र प्राणी के काल चक्र पर अपनी विष पुकार से विसर्जित किया। और फिर विचित्र प्राणी काल चक्र के साथ स्वर्ण नगर में दृश्यासुर पर आक्रमण कर दिया। ओह, यह कैसा प्राणी है? ओह विचित्र प्राणी, भागो भागो। और विचित्र प्राणी को देखते ही सभी असुरों को मार डाला और असुर भागकर प्राण बचाई। आह बचाओ बचाओ। तेजी से दौड़ते हुए दिव्यासुर के दरबार में पहुंचे। दिव्य असुरराज, हमारी रक्षा करिए, एक विचित्र प्राणी हम सबको मार रहा है। विचित्र प्राणी, लगता है देवताओं ने मुझे स्वर्ग लेने के लिए कोई प्रयत्न किया है, लेकिन अब मैं विचित्र प्राणी को स्वर्ग में से जीवित नहीं लौटने दूंगा। और अपने रथ के सवार होकर दिक्तासुर बाहर पहुंचा और उसने विचित्र प्राणी को देखते ही उस पर त्रिशूल से प्रहार किया। और विचित्र प्राणी ने उस त्रिशूल को अपने त्रिशूल पर रोक दिया। ओह, यह तो मेरे त्रिशूल का प्रहार निष्कृष्ट कर दिया है, लेकिन अब मेरे पास गदा के प्रहार से बच नहीं सकता। और अगले ही पल उन्हें दित्तासुर ने खाली हाथ ऊपर किया और वह एक गदा प्रकट हो गई। गदा को लेकर विचित्र प्राणी पर टूट पड़ा, लेकिन विचित्र प्राणी ने तीव्र प्रहार करके दिक्तासुर की गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर दित्तासुर ने अग्नि छोड़कर प्रचंड लहरों का प्रहार किया। विचित्र प्राणी ने अग्नि के प्रचंड प्रहारों को रोक लिया और इसके साथ ही उसने दित्तासुर पर आक्रमण कर दिया और वह विचलित सा हो गया। ओहो। और दित्तासुर के अस्त्रों के बीच बुरी तरह गिर गया। और लेकिन अभी वह शस्त्रों के बीच से निकल भी नहीं पाया था कि प्राणी ने तीव्र स्वर सुनाई दिया। ओह दित्तासुर, तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। ब्रह्मा ने मुझे देवताओं की मनुष्यों को अजय रहने का वरदान दिया है। मैं महायज्ञ से उत्पन्न हुआ हूँ, न मनुष्य हूँ न देवता हूँ, इसलिए तेरे प्राणों का अंत करूँगा। ओह, देवताओं ने मेरे संहार के लिए महायज्ञ से इसे विचित्र प्राणी को उत्पत्ति की है। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही पल उस विद्युत गति से अपने विचित्र प्राणी के प्रहार करने लगा और उस तीव्र प्रहारों से विचित्र प्राणी का कुछ क्षणों में विचलित हो उठा और उसने काल चक्र के प्रहार कर दिया। चचा कची। और दित्तासुर को मरकर गिरते ही देवताओं में खुशी की लहर फैल गई और असुरों का आक्रमण कर उन्हें भगा दिया। भगवान विष्णु
और देवताओं के साथ अमरावती के प्राचीन मंदिर में पहुंचे, जहां राजकुमारी पल्लवी को लाकर पुष्प नगर का राज सिंहासन पर बैठाया। बेटी, अब तुम निर्भय होकर शासन करो, देवताओं ने तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि की वर्षा करेंगे। समाप्त दोस्तों।